हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत करीबी से इस आर्टिकल को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यह आर्टिकल दूसरी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। यह सेल्फ एनालाइज्ड आर्टिकल है, यानी ये जो भी कुछ चल रहा है उन सब में से भविष्य मल्लिका एक तरफ कहती है कि अमेरिका और चीन एक तरफ होंगे और भारत उनका सामना करेगा और फिर भी भारत जीतेगा। यह चीज आज इसमें आपको बताने वाला हूं कि भारत जीतेगा कैसे, क्यों पूरी दुनिया भारत की चुप्पी से परेशान है, यह इस आर्टिकल में मैं आपको बताकर जाऊंगा। बाकी ये खबरें चलती रहती हैं, यह खबर भी दिखा दूंगा कि पाकिस्तान के मछुआरों को हमने पकड़ लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए या वो ठंडा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आक्रमण करेगा या बस गीदड़ भभकी थी। उन्होंने नेशनल टीवी पर यह चला दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप डर गया और वहां बिल्कुल मामला ठंडा पड़ गया है। भारत में भी ईरान के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं या ईरान के प्रोटेस्टर्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान से इस्लाम हटाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, हर एक चीज का धागा इस आर्टिकल में खोलूंगा और अंत में एक स्लाइड निकल कर आएगी कि जो किसी को नहीं पता चल रहा है। जियोपॉलिटिकल रीडिंग आपको एक विजन प्रदान करती है, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि भारत सुपर पावर कैसे बनेगा। सुपर पावर बनने का फॉर्मूला क्या है। भारत इसीलिए चुप है क्योंकि उसको सुपर पावर बनना है और भविष्य मालिका की बातें लगभग सब सच हुई हैं, शायद झूठ नहीं होती। आर्टिकल शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल कंसंट्रेशन। अगर आपका फोकस रहा तो मैं गारंटी देता हूं कि शायद आपको ऐसा ना लगेगा कि भाई अब कोई भी न्यूज देखने की जरूरत है। हमको पता है भारत क्या करना चाह रहा है, विश्व किस तरफ जा रहा है, ट्रंप क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, चीन क्या चाहता है। यह पीछे मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है। इस तस्वीर में मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि दुनिया इन चार लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, बाकी सारे प्यादे हैं। यानी इन वन, रशिया, इंडिया, चाइना, यूएस, इन चारों के इर्द गिर्द ही दुनिया घूमेगी और बाकी सब प्यादे हैं। मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा कि कैसे क्वाडो पोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। क्वाडो पोलर, अभी तक आपने बाइपोलर सुना होगा, यूनिपोलर सुना होगा, मल्टीपोलर सुना होगा, लेकिन मैं आपको क्वाडो पोलर वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूं कि क्या है क्वाडो पोलर वर्ल्ड। यहां देख लीजिए आप, दुनिया इन चार के इर्द गिर्द घूमेगी। अब दिक्कत क्या हो गई है, वर्चस्व की लड़ाई है। आगे के 20 साल हर किसी को अपने सिक्योर करने हैं, चाहे वो ट्रंप हो, रशिया हो, चाइना हो या भारत हो। हर किसी को 20 साल सिक्योर करने हैं अपने देश के। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि एक ही इलाके में 1, 2, 3 तीन बड़े पावर एक ही इलाके में आ जाते हैं। अब तीन बड़े पावर एक ही इलाके में है तो वर्चस्व कैसे स्थापित हो, इस पर लड़ाई है। अब ट्रंप भी जानता है कि तीनों एक ही इलाके में है और तीनों आरआईसी भी बना रहे हैं। यानी अब इसको तो मैं शायद ही, बहुत ही, जब कोई ईश्वर कृपा हो जाए तो यह बचेगा, अदरवाइज ये तो अब जाना है, इसकी मौत अब निश्चित हो गई है, इसका डाउनफॉल शुरू है। अब आपको एक चीज बताऊंगा कि जब तीनों लोग एक तरफ हैं तो फिर यह समीकरण कैसे बनेगा। यह समीकरण दिख रहा है आपको कि भारत यहां बीच में है और उसके इर्द गिर्द ये रशिया है, ये अमेरिका है और ये चीन है, और पावर सेंटर जो होगा वो यही होगा। यानी जो सुपर पावर होगी, क्या वो भारत होगी या और बहुत सुपर पावर रहेंगी। ध्यान रखना, एक सुपर पावर नहीं होगा। एक सुपर पावर अगर होगा तो वो कल्चरली होगा, सिविलाइजेशन के अंदर होगा, लेकिन पावर के रूप में चार पावर होंगी, चार। क्योंकि क्वाडो पोलर वर्ल्ड के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर आपने यहां पर फोकस कर लिया तो आर्टिकल आपको शायद कहीं, मेरे ख्याल ना मिले, मिल जाए तो अच्छी बात है। देखिए यहां देख लीजिए आप, भारत क्या कर रहा है। भारत की चुप्पी से सब परेशान है। यह बहुत बड़ा कंसर्न है कि यार बांग्लादेश नोच रहा है, पाकिस्तान डेली धमकी दे रहा है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ईरान पर कुछ बोल नहीं रहे। ट्रंप ने 500% टैरिफ लगा रखा, वो 75% टैरिफ लगा रखा है, वो बोल नहीं रहा। ट्रंप धमकी दे रहा है 500% टैरिफ की, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं। क्या बिल्कुल खत्म हो गई है क्या डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जहां से तुम सोचना खत्म कर देते हो वहां हमारा सोचना शुरू होता है, और डिप्लोमेसी इस समय उस टाइम पर चल रही है। डोभाल साहब का फिर एक भाषण देख लीजिए, दूसरा भाषण आया है एनएसए का। उसने कहा अगर आपका फोकस नहीं है, आपका विजन नहीं है, जैसे कि आपको कुछ करना है और आपको लग रहा है इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, तो इस समय फोकस नहीं है। अब आप मान लीजिए उस लड़ाई में मारे भी गए तो आप कैलकुलेशन कर लिए कि मेरे मरने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या मैं इस चीज को अफोर्ड कर सकता हूं, या मेरे साथ के 100 लोग मारे गए तो 100 लोगों को मर जाना मैं अफोर्ड कर सकता हूं। अगर बात नेशनल इंटरेस्ट में है तो आपका डिसीजन क्लियर रहेगा कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कुछ स्टेब्लिश करना है। आप इंटेंसिटी ऑफ वर्ल्ड देखिए इस समय, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की सिक्योरिटी, भारत की पॉलिटिक्स की। अब इस पर आता हूं और मैं इसको 4 हिस्सों में बांटूंगा, 4 हिस्सों में। बहुत ध्यान से आपको आर्टिकल समझना है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इस भाषा में समझाना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति जिसने आईएएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करी हो, कोई व्यक्ति जो अभी 10th पास है, 12th पास है, या वो व्यक्ति जो सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को अगर समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जियोपॉलिटिकल लेक्चर।
अदरवाइज तो अगर केवल इंटेलेक्चुअल लोग समझ पा रहे हैं या केवल वही समझ पा रहे हैं जो पढ़ते हैं, तो फिर समझाने का मतलब नहीं है। या मैं कोई यहां पर लिखकर आपको रामायण नहीं पढ़ूंगा कि ये देखो ये लिखा है, वो न्यूज तो फिर कोई भी बताएगा। आप डिप्लोमेसी समझिए, आप विजन समझिए, विजन क्या होता है एक देश को ऊपर ले जाने का, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, आपको पेन विजिबल होगा। देखिए, भारत चुप है, पाकिस्तान परेशान कर रहा है, भारत ने ब्लॉक कर दिया। बांग्लादेश परेशान कर रहा है, भारत ने ब्लॉक कर दिया। भारत को अमेरिका परेशान कर रहा है, अमेरिका से भारत को दिक्कत नहीं है, ब्लॉक कर दिया। भारत क्या कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी क्या कर रही है? जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, तुरंत हमने, दोस्तों सबसे पहली एक बात बता देता हूं आपको, आपने ब्रेग्जिट अगर सुना होगा तो ब्रेग्जिट, इस ब्रेग्जिट में यूरोपियन यूनियन में 28 देश हुआ करते थे और उसमें से ब्रिटेन निकल जाता है। और ब्रिटेन निकलने के बाद भारत से डील करता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद यूरोप के सबसे पावरफुल देश कौन? फ्रांस। फ्रांस से भारत डील करता है 3 लाख करोड़ की। यूरोप का दूसरा सबसे पावरफुल देश है जर्मनी। जर्मनी भारत में आता है और भारत से डील करता है 8 बिलियन से ऊपर की डील है, सबमरीन डील। पूरा यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष 26 जनवरी पर हमारे यहां आने वाला है, डील होगी यूरोपियन यूनियन से। ये तो बाइलेटरली आए हैं फ्रांस और जर्मनी अलग अलग, लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन में जहां 26-27 देश हैं, वहां का प्रेसिडेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत आ रहा है। ठीक है, ये पूरा अफ्रीका बार बार मोदी जी यूनाइटेड नेशन में जाकर अफ्रीका की बात क्यों करते हैं? क्योंकि अफ्रीका में चाइना ने बहुत पैसा लगाया हुआ है, अब भारत पैसा लगा रहा है अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि हमको पूरा इंडियन ओशियन पर राज करना है, हमको पूरे अंटार्कटिका तक राज करना है, क्योंकि हमको लीडरशिप मिलेगी तो हमको संभालनी भी पड़ेगी, इसलिए पूरा अफ्रीका हमको संभाल के रखना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन हम संभाल चुके हैं, अफगानिस्तान हमारे पास है, हमने इजराइल से डिफेंस डील करी है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा, जिन मिसाइलों से हमने ऑपरेशन सिंदूर में, जिन ड्रोन से मिसाइलों से चिथड़े उड़ाए हैं हमारी इजराइल के साथ, उन्हीं हथियारों के लिए एक डील हो चुकी है। और कोई भी डील $6 बिलियन से नीचे की नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी भारत जो पैसा लगा रहा है वो पैसा अगले 20 साल में वापस आएगा। पूरी दुनिया जानती है, डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि अगले 20 साल में भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हर आदमी भारत की तरफ खिंच रहा है। अब कौन बचा? रशिया। रशिया से हमने डोमेस्टिक कम्यूटर की डील कर चुके हैं, रशिया के साथ हमारे सुकोई 57 की डील है, मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट हमारे रशिया के साथ है। रशिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, समझ के चलना। मैं इसीलिए वर्ल्ड मैप पर दिखा रहा हूं, यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में भी अलग अलग से देश, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इजराइल से हमारे डिफेंस पैक्ट हैं। अफ्रीका में हमने बहुत पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। हमको मलक्का स्ट्रेट भी संभालनी है, क्योंकि सारा व्यापार हमारा आसियान कंट्रीज के लिए यहीं से जाएगा। मलक्का स्ट्रेट पर भारत राज करेगा, लिख कर दे रहा हूं, लिख लीजिए अपनी डायरी में। दूसरी बात, ये वाला देखिए, इलाका भी दिखाऊंगा इसको मिटाकर का, भारत का इलाका क्या होगा। यहां पर अब एक देश बचता है जो गले की हड्डी है, और वो है चीन। उसके साथ बहुत बॉर्डर क्लैशेस हैं। अब चीन को यह समझाना था कि सक्षम वैली भारत की है, अभी वीडियो बनाया था मैंने, देखा होगा आपने। सक्षम वैली भारत की है, चीन को समझाना था, चीन के समझ में नहीं आया। चीन ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि सक्षम वैली इज द टेरिटरी ऑफ चाइना। अब आपको एक चीज समझा देता हूं, यह आपको समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। देखिए, सक्षम वैली का जो ये इलाका है, यहां पर इस जगह पर सक्षम वैली के जो इलाके में जो चाइना ने ले रखा है, वहां पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया है 1963 में, और उस पैक्ट में यह चीज मेंशन है कि जो सक्षम वैली है वो पीओके वाले इलाके में है, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत फिर से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बना देता है तो सक्षम वैली भारत का होगा। और अगर सक्षम वैली से सीपैक पास हो जाता है, गिलगित बल्तिस्तान का रीजन जिससे पाकिस्तान के पास है, और सक्षम वैली में सीपैक अगर बन जाता है, तो ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान पीओके है वो पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। ये ट्रीटी थी 1963 में। इसका मतलब भारत का अब इशारा कहां है? भारत का इशारा, हम ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। पहले तो यह बात क्लियर कर देता हूं कि इंडिया इज ऑल रेडी फॉर द ऑपरेशन गेटिंग पीओके बैक। लेकिन डायरेक्ट पीओके में जाकर क्या नहीं, सक्षम वैली अगर हमने लिया तो पीओके, समझ गए। अब इस बात के लिए चाइना इस बात को मान नहीं रहा था, तो चाइना को हमने भारत में बुला लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भारत में खड़ी हुई है। मुझे इसी बात को देखकर थोड़ा सा लगता है, बहुत से जियोपॉलिटिकल रीडर इसको कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, क्या चाइना की तरह करेगा इंडिया, क्या तानाशाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा बिजनरी रहो यार, जियोपॉलिटिक्स में आ रहे हो तो बिजनरी होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है, क्यों? ये आज से नहीं है, ये बहुत सदियों से है कि बड़ी पार्टियां ही देश का क्या देखती हैं, पूरा भविष्य निर्धारित करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को बुलाकर यह बोला गया है कि आपको ताइवान चाहिए ना। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं, तिब्बत ले लिया, मंगोलिया ले लिया, मंचूरिया ले लिया, यूनान ले लिया, कुछ उखाड़ लिया किसी ने? नहीं। और चाइना ने अपना कल्चरल सिविलाइजेशन उन पर थोप दिया, आज वो चाइना की टेरिटरी है।
ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मुझे इधर से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है? मेरे छोटे मोटे ऑपरेशन चलते रहेंगे सीआईए के। मेरा मेन फोकस है कि मेरे इलाके में मेरा दबदबा रहना चाहिए। मैं पूरे विश्व पर राज करना नहीं चाह रहा हूं। उसको पता है पूरे विश्व पर कर भी नहीं पाएगा। बगल में 3-3 बड़े न्यूक्लियर देश खड़े हुए हैं। यहां इसको ग्रीनलैंड के लिए इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि उसने कहा है कि मेरे इलाके में रशिया और चाइना ना घुसें, क्योंकि ग्रीनलैंड की टेरिटरी पर रशिया अपना क्लेम कर रहा है। चाइना ने इधर नीचे बेस बनाए हुए हैं लैटिन अमेरिका में। चाइना यहां पर अपने पोर्ट्स तैयार कर रहा है, जैसे उसने श्रीलंका में बनाया है। ट्रंप नहीं चाहता ये, तो ट्रंप कहता है मैं तुम्हारे इलाकों में नहीं घुसूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसलिए उसने वेनेजुएला पर अटैक करके ये मैसेज दे दिया कि आपको जो लेना है लीजिए, लेकिन इस इलाके से छेड़ाखानी मत करिए। ग्रीनलैंड मेरा है, यहां वेनेजुएला में मेरा राज रहेगा। कनाडा को बहुत पहले से यूएस कहता आया है कि ये मेरा 51वां स्टेट है। 50 राज्य हैं यूएस में, 51वां स्टेट कनाडा को बताता है, यानी उसका राज यहां तक रहेगा। मैंने आपको 4 भागों में बांटा है वर्ल्ड। पहला भाग यही है, यूएस कहता है कि मेरे इलाके में इंटरवीन मत करिए। बता देना कमेंट सेक्शन, यार कमेंट करा करो दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं, कमेंट में बता देना तुरंत। यहां देखिए, अब मैं आपको एक चीज, देखिए मैप में मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। लिखा हुआ तो मैं यहां रामायण लिख लाऊंगा, मैं आपके समझ में नहीं आएगी फिर वो। अब मैंने क्या किया था, मैंने इसको 4 भागों में बांटा था ना ऐसे, यानी इसको कहते हैं दोस्तों क्वाड्रोपोलर। क्या कहते हैं? क्वाड्रोपोलर, यानी 4 बड़ी शक्तियां ही सर्वाइव करेंगी। भारत का इलाका दिखा देता हूं, देखिए भारत का इलाका रहेगा ये भारत का इलाका है। ये है दूसरी विश्व शक्ति, जो कि अंत में जाकर सुपर पावर बनेगी। ये दूसरी विश्व शक्ति है। ये ट्रंप का इलाका है, ध्यान रखना। रशिया का इलाका है सेंट्रल एशिया, ये रशिया का इलाका है। और चीन चाहता है ये, क्योंकि साउथ चाइना सी चीन चाहता है, चीन का इलाका है ये, यानी 1, 2, 3 एंड 4। और ये चारों के इर्द गिर्द ही पूरा विश्व घूम रहा है। अगर कोई कहता है कि 5वां कोई प्लेयर है तो वो झूठ बोल रहा है। विश्व पॉलिटिक्स ये कहती है कि भारत का दबदबा इस पूरे केप ऑफ हॉर्न में, यहां पर हमने इजराइल के साथ जितने भी पावरफुल देश हैं दोस्तों, बाकी के सब क्या हैं? टुच्चे मुच्चे प्यादे हैं। यूएई ग्रो कर रहा है, यूएई के साथ देखिए भारत ने डील करी हुई है, तुरंत की डील है। यूएई में गए थे प्रधानमंत्री। इजराइल के साथ हमारी डील है, फ्रांस के साथ हमारी डील है, हमारी डील है यूरोपियन यूनियन के साथ, जर्मनी के साथ अलग से हमारी डील है, अफगानिस्तान के साथ हमारी डील है। ध्यान रखना यह इलाका भारत का है। आसियान कंट्री, ये मलक्का स्टेट को भारत गवर्न करेगा। श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे यहीं पर आएंगे, यानी इंडियन ओशन पर कौन राज करेगा? इंडिया। करेक्ट है। अब भारत किसकी तैयारी कर रहा है? इसकी तैयारी कर रहा है। अब भारत में बैठे कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भारत आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? अरे बांग्लादेश ने हमारी तरफ तेजी से फूंक मारी है, भारत तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। भारत इन टुच्चों से लड़ेगा क्या? भारत का विजन समझिए, विजन कहां है? विजन है 2047। विजन है कि डेवलप्ड इंडिया, और एक पोल खड़ा हुआ है विश्व में जो भारत का है, यानी पूरे अंटार्कटिका से लेकर दोस्तों यहां तक आर्कटिक रीजन पर राज करना चाहता है कौन? ट्रंप। अंटार्कटिका भारत का होगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए? ये मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में एक फिल्म क्लियर रहे कि भारत छोटे मोटे चीजों पर बात क्यों नहीं कर रहा है, और इस चुप्पी से परेशान है सारे देश कि ये करना क्या चाह रहा है। हम पैसा लगा रहे हैं जिससे अगले 20 साल में वो पैसा हमको रिटर्न आएगा और भारत की इकोनॉमी उस पेस पर जाएगी। और जिसके पास पैसा होता है उसकी तूती बोलती है, उसके सामने सब नतमस्तक रहते हैं। यह ध्यान रखना, अमेरिका की पावर अमेरिका के लोगों में नहीं है, अमेरिका की पावर उसके हथियारों में नहीं है, अमेरिका की पावर है उसके पैसे में कि दुनिया में डॉलर बोलता है। यह आपको समझना होगा। बस जिस चीज को समझ जाओगे बात यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब ग्रीनलैंड पर देखिए, अब ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड चाहिए, उसे देख लीजिए, ये आर्टिकल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब ट्रंप को किसी भी कीमत ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? उसने कह दिया कि अगर कोई इसके खिलाफ है तो उस पर टैरिफ लगाए जाएंगे। कोई कंट्री अपोज कर रहा है, जैसे पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो अपोज कर रहा है इसके, तो क्या होगा? तो इस पर टैरिफ लगाए जाएंगे, उन पर 500% टैरिफ लगाया जाएगा कि अमेरिका में उनका कुछ नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जितनी भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, ऊपर कनाडा, ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया। आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, किसी को अगर हल्का सा भी डाउट रह रहा हो तो ये हो रहा है क्योंकि सिविलाइजेशन रिवाइव कर रही है। सिविलाइजेशन रिवाइव कर रही है। बार बार अपनी सभ्यता का हवाला क्यों दे रहे हैं डोभाल साहब आकर? क्योंकि सबको पता है सिविलाइजेशन रिवाइव कर रही है। ईरान में आज जो महिलाएं बुरके में रहती थी, बुरका फाड़ के फेंक दिया है, शॉर्ट्स में घूम रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, क्योंकि वे चाहती नहीं है, वे चाहती हैं कि जैसे हम पर्सिया में रहते थे फ्री, वैसे हमको फ्री रहना है। हमको यह इस्लाम नहीं चाहिए जिसने हमको कर्व कर दिया, रोक दिया, हर चीज का फतवा जारी हो गया। यानी पुराना सिविलाइजेशन वापस आ रहा है। भारत का पुराना सिविलाइजेशन क्या है? सोमनाथ 1000 वर्ष पूरे करता है, इतना भव्य समागम क्यों होता है? यहां कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आते हैं,
क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सिविलाइजेशन रिवाइव करना है, अपनी सभ्यता रिवाइव करनी है, और हमारी सभ्यता से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हर आदमी भारत की तरफ खिंचेगा, यह भारत की डिप्लोमेसी जानती है। गुयाना आज टाल ठोकर अमेरिका के सामने खड़ा है और कहता है कि भारत को $800 बिलियन तेल देंगे, वो 800 मिलियन बैरल तेल देंगे भारत को। क्यों? क्योंकि 40% हमारे यहां हिंदू कम्युनिटी है, भारत की सभ्यता है। अंग्रेज उस समय गुलाम बनाकर यहां लेबर ले आए थे, आज यहां पर 40% लोग हिंदू हैं। पूरे विश्व में भारत की सभ्यता फैली हुई है, हर व्यक्ति भारत की तरफ। आप देखना 5 साल रुकिए, बहुत सी कंट्री भारत की तरफ भागेंगी कि ये लोग हमको बराबरी रखते हैं, यहां हमको राजनीतिक सुरक्षा है, यहां हमको बॉर्डर सिक्योरिटी है, यहां हमको नीचा नहीं दिखाया जाता, इनकी सभ्यता बहुत अच्छी है, लोग शांति प्रिय हैं। यहां भागेंगे और अखंड भारत का निर्माण यही है कि लोग खुद आए, जबरदस्ती नहीं ले रहे हम किसी को, लोग स्वयं आएंगे। वैसी परिस्थिति हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसीलिए हमने क्या कहा है कि बदला लेना होगा, जो हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास धूमिल किया गया, उसका बदला लेना होगा। यह वो आर्टिकल है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि कोई भी कंट्री जो अपोज करती है ग्रीनलैंड को मुझे लेने से, उस पर टैरिफ लगेंगे, वो टैरिफ भरेगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देख लीजिए आप, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रीनलैंड को इसलिए लेना चाहता है क्योंकि कुछ रशिया ने भी यहां पर क्या कर दिया है, क्लेम कर दिया। देखिए दिखा देता हूं, रशिया ने भी बोला है कि हमने, यहां देखिए द जस्टिफिकेशन क्या है, ट्रंप मेंटेन्स दैट एनीथिंग लेस देन फुल यूएस कंट्रोल इज अनएक्सेप्टेबल। कुछ भी मुझे एक्सेप्ट नहीं है फुल ग्रीनलैंड के फुल कंट्रोल के अलावा, क्योंकि देखिए आर्कटिक में वो नहीं चाहता है कोई अपनी जड़ें जमाए। आर्कटिक कौन चाहता है? यूएस चाहता है बहुत, यानी यहां से कोई भी हमला अगर होता है अमेरिका की तरफ तो ग्रीनलैंड इज द प्राइम पोजीशन। इसीलिए तो रशिया कह रहा है कि मेरा भी वहां पर क्या है, मेरी भी टेरिटरी वहां पर क्लेम। देखिए रशियाज टेरिटोरियल क्लेम्स ओवर ग्रीनलैंड, एम्बेसडर टू डेनमार्क क्लियर्स द एयर अमिड ट्रंप। ट्रंप के एलिगेशन के बीच में रशिया भी कहता है कि मेरा भी टेरिटोरियल एरिया है ग्रीनलैंड पर। इस दिक्कत की वजह से टोटल ग्रीनलैंड किसको चाहिए? अमेरिका को चाहिए, क्योंकि वो इंटरवेंशन नहीं चाहता है, ना चाइना का ना रशिया का, इस वाले इलाके में कि ये मेरा इलाका है, इसमें 3-5 मत करिए। ध्यान रखना मेरे भाई। वॉर ऑफ पोर्ट्स इनसाइड, देखिए यूएस चाइना राइवलरी इन लैटिन अमेरिका एज ट्रंप एम्स टू विन बीजिंग बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी कि चीन जो है वो यहां पोर्ट्स निर्माण कर रहा है, जैसे उसने कहां निर्माण किया है? श्रीलंका में। इन जगहों पर वो पोर्ट्स बना रहा है चीन, और ट्रंप को यही राइवलरी है कि लैटिन अमेरिका तक ये लोग घुस आए। यानी कुछ दिन में तो अमेरिका वैसे ही खत्म हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। द यूएस हैज अप्रूव्ड पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल पैकेज बर्थ। अब इसी चक्कर में इसने क्या किया है, $1.5 बिलियन का पेरू को असिस्टेंस दिया है कि अपना नेवल बेस को दोबारा क्या करो, उसको रिस्ट्रक्चर करो, रीऑर्गेनाइज करो। $1.5 बिलियन सिर्फ इसलिए दे दिया कि चाइना उसको पैसे ना दे दे। ये ट्रंप की हड़बड़ाहट आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए ग्रीनलैंड पर आपने देखा होगा छोटी मोटी न्यूज चल रही है कि सेना भेज दी है, ये कर दिया वो कर दिया। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जब ये उसको लेगा। वर्ल्ड वॉर 3 भले ही हो जाए, लेकिन जब इसको अगर इतना 20 इयर्स का जो पैमाना लेकर चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर क्या हुआ है, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, सबने यहां पर क्लेम कर दिया है कि भाई यहां ये नहीं लिया जाएगा। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। हम अपनी सेनाएं भेज देंगे अगर ऐसा होता है तो। भेज लो भाई, सेनाएं भेज लो। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? जेलेंस्की को। जेलेंस्की तो वो आदमी निकल गया दोस्तों कि अपने दोस्त से लड़ गया गर्लफ्रेंड की खातिर, और फिर गर्लफ्रेंड ने दोस्त से ही शादी कर ली। देखिए ना आप, यानी उसने नाटो में शामिल होने के लिए रशिया से पंगा ले लिया बहुत ज्यादा, और अब रशिया और नाटो एक हो गए, और नाटो खत्म ही हो गया। नाटो तो खत्म ही हो गया। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? या जेलेंस्की को। यह ध्यान रखना। रिजेक्शन क्या है? ग्रीनलैंड प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया है कि वी चूज डेनमार्क। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, लगभग 212 साल पहले की बात है, 14 जनवरी की बात है जो निकल कर गई है। एक पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट में जब नेपोलियन हारा था तो उसके बावजूद दोस्तों, पूरे नॉर्वे को हारने के बावजूद भी जो डेनमार्क था उसने ग्रीनलैंड को अपने अंदर रख लिया था। हारने के बावजूद भी ग्रीनलैंड को अपने अंदर रख लिया था। इसी वजह से अब इनके पास क्या है, सारी चीजें इनकी अपनी है। ग्रीनलैंड की पुलिस हो, हर चीज हो, वहां के कार्यक्रम जितने भी, लेकिन सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, ये 2 चीजें कौन देखता है? डेनमार्क देखता है। इसलिए डेनमार्क, जैसे ताइवान वाला मैटर समझ लीजिए एक तरह से, इसी तरीके से तो अब वो चाहते हैं कि हम डेनमार्क के कंट्रोल में रहना चाहते हैं, यूएसके में नहीं रहना चाहते। ये कहा है उसके किसने? प्रधानमंत्री ने, नेल्सन ने। यूरोपियन मोबिलाइजेशन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब ने अपने अपने 10-10, 20-20 वहां फौजी भेज दिए हैं। क्या उखाड़ लेंगे ट्रंप का? समझ गए? ये भैया आपको समझ के रखना पड़ेगा मेरे भाई। ग्रीनलैंड इकोनॉमिक वैल्यू देखो, ग्रीनलैंड को 4 ट्रिलियन, ओ हो 4 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी है। इतना पैसा दे सकते हैं दोस्तों, इतना रिसोर्सेस है वहां पर ग्रीनलैंड के अंदर। इस वजह से ऐसे ही थोड़ी क्लेम कर रहा है, उसको पता है, उसने ये कहा है मैं 1 लाख
डॉलर हर आदमी को दे दूंगा वहां जितने लोग हैं। कितने लोग हैं वहां? 57,000 लोग हैं सिर्फ ग्रीनलैंड में, लेकिन मेरे को वो चाहिए क्योंकि वहां नीचे रेयर अर्थ मेटल्स है, रेयर मिनरल्स है, जिनसे आगे की जितनी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, जितनी बैटरीज हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, वो हर चीज के लिए बनाने में वो यूज होगा। इसलिए अब जिनके पास वो रहेगा वही ताकतवर रहेगा। जैसे अमेरिका 20 साल आगे है सबसे, क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी चीजें हैं। अब रेयर अर्थ मिनरल्स का टाइम आ रहा है और उसका भंडार किसके पास है? चीन के पास। इस वजह से अमेरिका को चिंता है, इसलिए उसको ग्रीनलैंड चाहिए, एक्सप्लोरेशन उसको करना है, उसको रेयर अर्थ मेटल्स निकालने हैं, उसको चीन पर निर्भर नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड होल्ड्स 25 ऑफ 34 क्रिटिकल रॉ मेटेरियल्स। 34 में से 25 जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो किसके पास है? ग्रीनलैंड के पास है। इसलिए ट्रंप को वो चाहिए ही चाहिए, मतलब उसके लेस वो कुछ भी नहीं यूज करना चाहता। ये देखिए, ये औरत है। ध्यान रखना, आपको एक चीज बता देता हूं, अगर भारत में कोई अच्छा नेता होता तो भाई साहब ये आदमी कहीं ना कहीं होकर यूएस उसको क्या करता? उसको नोबेल प्राइज दिला देता। लेकिन भारत में ऐसा कोई है ही नहीं। तो अब अगर कोई ऐसा होता यूनुस जैसा भारत में, भारत की दिक्कत क्या है जानते हो? भारत की फॉल्ट लाइंस। जितने भी सीआईए, जितने भी लोग थे अब तक, उन्होंने एक ही काम किया है, वे जानते हैं, उन्होंने भारत में ही भारत विरोधी आदमी घुसा दिए और भारत अब उन्हीं से निपट रहा है, क्योंकि उसको पता है आगे लीड करना है। तो आगे लीड करना है तो अंदर इंसर्जेंसी नहीं होनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा विरोध किसी जगह में होता है तो वो भारत में होता है, चाहे कोई सरकार की पॉलिसी हो, चाहे कोई स्कीम हो। अगर गरीबों के लिए घर भी बनवा दो तो उस पर भी विवाद होगा। यानी ये क्या है? दैट इज कॉल्ड इंडियन फॉल्ट लाइंस। ये इंडिया में घुसाए गए हैं लोग, ये इंडिया के नहीं है। और ये इंडियन फॉल्ट लाइंस की वजह से भारत कभी भी लीड नहीं कर पा रहा है। तो इन फॉल्ट लाइंस को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो पीएफआई हो, चाहे वो दोस्तों सिमी हो, चाहे वो अमेरिकन इंडियन मुस्लिम सोसाइटी हो। इन सबको क्या किया जा रहा है? इन सबको कर्व किया जा रहा है, तभी जाकर आप बाहर कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज फॉल्ट लाइंस इतनी ज्यादा है कि हमेशा भारत को कुछ भी होता है उस पर बैठ जाते हैं। अभी रिपोर्ट आने वाली देखना, आपके माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, भारत में तो एग्रेशन आ गया है, हिंदू जग रहा है, इस तरीके की रिपोर्टें अभी आएंगी। तो अगर इस तरीके की रिपोर्ट्स आपको कहीं से भी मिलती हैं तो आप समझ जाइए कि भारत को ऊपर बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता कोई। भारत के अंदर ये फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, इसने इसको अपना नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन नोबेल पीस कमेटी जो होती है उसने ये कहा है कि बेटा ये तुमको मिल गया, यही शुक्र मनाओ, इसको कहीं दिया नहीं जाता, ना ये ट्रांसफर हो सकता है, इसका मालिक बदल सकता है, मालिक बदल सकता है, लेकिन ये रहेगा तुम्हारा ही। अब तुम उसको प्यार से दे दो, अलग बात है। प्यार से क्यों दे रही है? क्योंकि इसको प्रेसिडेंट बनना है। कहां का? वेनेजुएला का। समझ गए? तो भारत को भी ऐसे तैयार किया गया था जैसे यूनुस को तैयार किया गया बांग्लादेश में। लेकिन भारत में तो इतनी काबिलियत भी नहीं निकली कहीं कि उसको नोबेल देकर यह दिखा दिया जाए, देखो कितना अच्छा आदमी है, पूरी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, भारत के लोग इसको वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या करें दोस्तों, कुछ ऐसा मिला ही नहीं, तो वो भी हताश होकर लौट गए। ये देखिए, ये वो एक देश है जापान, कि जो अकेला देश है दुनिया में जिसने न्यूक्लियर प्रहार सहा है, नागासाकी हिरोशिमा। ये उस अमेरिका ने दोनों बम गिराए और अब तक वहां पर इसके रेडिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बहुत टेक्नोलॉजिकली हाई है, इन्होंने बहुत ग्रोथ किया, एकदम बदल दिया पूरा चेहरा। लेकिन आज इन्होंने उस टाइम पर एक ट्रीटी साइन की थी कि ना तो हम न्यूक्लियर बनाएंगे, ना हम उसको सपोर्ट करते हैं और ना हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो देश जिसने इसको झेला, और किसी ने नहीं झेला पूरी दुनिया में न्यूक्लियर। दूसरा झेलेगा तो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान झेलेगा, क्योंकि उनको चलाना नहीं आता, चोरी का है, और चोरी का सामान हड़बड़ी में अपने ही ऊपर गिर जाता है। समझ गए? तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये न्यूक्लियर की रेस में अब आ गए हैं। जैसे ईरान बना रहा है वैसे ही जापान बहुत तेजी से न्यूक्लियर आर्म बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बगल में बैठा एक न्यूक्लियर कंट्री मेरे को धमकी दे रहा है, और अगर वो कल ताइवान पर आक्रमण करता है तो इसका मतलब हमको न्यूक्लियर चाहिए। भारत ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ यही मीटिंग करी होगी। मैं आपको बता देता हूं कि आप ताइवान में जब जाएंगे तो हमारा स्टांस न्यूट्रल है, जैसे हमारा अमेरिका के लिए था। वो वेनेजुएला में गया, हमने कुछ नहीं बोला। आप ताइवान में जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सक्षम वैली भारत का इलाका है, आपको यह समझ के रखना पड़ेगा कि जब गिलगित बल्तिस्तान यानी पीओके हम लेंगे तो उसकी ट्रीटी में लिखा हुआ है कि सक्षम वैली विल ऑल ऑटोमेटिकली गेट डन इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया के ओरिजिन में आ जाएगी वो टेरिटरी। तो ये आपको ध्यान रखा, तो वहां 3-5 मत करना, वरना आपको भी दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ये समझाकर भेजा है उनको, और वे इसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रंप को टैकल करने के लिए भारत की मित्रता जरूरी है। अगर भारत हमारे खिलाफ हो गया तो ट्रंप मेरे को बर्बाद कर देगा। इसलिए भारत की प्लेयर है दोस्तों। कहते हैं ना, किंग मेकर इज समटाइम्स बिगर देन अ किंग। यस, इस समय पर चाइना और यूएस के बीच में एक ही खिलाड़ी खड़ा है जिस पर दाव लगाया जाता है, और वो है भारत। ये आपको समझना होगा। तो ये लोग अब न्यूक्लियर बना रहे हैं, और न्यूक्लियर में बहुत जल्दी ये अपना दबदबा बनाएंगे, और चाइना फिर फुस हो जाएगा, कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन हर दरबार में कुछ चाटुकार तलवे चाटने वाले मिलते हैं। ये वही है कि माई बाप ये क्या कर दिया, हमारे आदमी आपके घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसने कहा यार तुम तो इंडिया के आसपास के इलाकों वाले कुत्ते हो ना, तो कुत्ते तो इलाकों में घूमते हैं, इधर घर में थोड़ी बांध लूंगा उसको। इनको लिए वीजा मना कर दिया दोस्तों।
बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों के लिए भी, कि भाई तुम वहीं लड़ो क्योंकि तुमको मैंने इलाकों में बांधा हुआ है, ऐसे करके तुमको पेडिग्री पहुंचा रहा हूं। इधर मत आओ, अमेरिका में आकर क्या करोगे, तुम्हारा मूड बदल जाएगा, तुम वैसे ही बम लेके घूमते हो, फोड़ दोगे, मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए 75 देशों पर बैन लगाया और उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हैं। देख लीजिए, मतलब ट्रंप इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि कोई पहचान नहीं सकता है कि ये क्या करेगा। ये देखिए दोस्तों, यूनिस गवर्नमेंट क्रिएट्स पोस्ट इन यूके मिशन फॉर ब्रदर स्लेन एंटी इंडियन लीडर हादी रिप्लेसिंग मेडिसिन। मतलब भारत ने क्या किया है, इसके यहां तो भुखमरी है, ये पता ही नहीं क्या कर रहा है। एक साल से पागल है बांग्लादेश के आदमी, एक साल से ये कर क्या रहा है, केवल ये हिंदू है इसको मार दो, ये फलाना हिंदू है इसको मार, ये कर रहा है। ये बांग्लादेश की बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया। और भारत ने क्या किया, यहां देख लीजिए, जो मेडिसिन 70% पाकिस्तान से जाती थी दोस्तों, इंडिया 70% मेडिसिन अफगानिस्तान को भेज रहा है, यानी रिप्लेस कर दिया है पाकिस्तान को। भुखमरी के अंधेरे में और घुसेड़ दिया कि भुखमरी तेरे भाग्य में लिखी हुई है, तू इसको मिटा नहीं सकता। अफ्रीका में, हां अफ्रीका तो हमको लेना है, ये मैं आपको पहली स्लाइड पर बता चुका हूं कि अफ्रीका में भारत को पैसा लगाना है, क्योंकि वो आगे के 20 साल के लिए जरूरी है, हमको आगे बढ़ना है। ये देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी बोट, ये 9 लोग पकड़ लिए गए हैं भारत के द्वारा। ये गुजरात के इलाके में भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको पकड़ लिया गया है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही भारत के वाटर्स में आए तो भागने की कोशिश कर रहे थे। भारत के इंडियन कोस्ट गार्ड की फोर्स ने इसको पकड़ लिया है, अपने यहां पर ले आए हैं। पराठे का नाश्ता कराएंगे इनको और ये पट 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 बोलेंगे कि पाकिस्तान यहां क्यों भेज रहा था इनको। ठीक है, फिर मिलता हूं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए महेशन से, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कोई वीडियो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का आपसे छूटे नहीं। Thank you very much for joining. I'll see you in the next video. Till then, take care. God bless you. Jai Hind. Vande Mataram.